जीव पैदा होता है तो नेत्र खोलते ही संसार दिखता है, लेकिन भक्त के जीवन में ऐसा नहीं। अगर कोई भक्त बार बार धरती पर आ रहा है तो उसकी स्मृतियों में गोविंद छपे रहते हैं, उसे संसार नहीं दिखता उस समय। यहां आने का अवसर गोविंद यही देते हैं कि पूर्व जन्म में जहां तक भक्ति का सोपान पढ़ लिया, अगले जन्म में उस सोपान से आगे की यात्रा करनी है, बस इसीलिए आते हैं। हम मूल प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं इसी भाव से। कल आप सबने पूर्व जन्म की कथा सुनी उस मीरा की। जरा कोई बताए पूर्व जन्म में कलयुग की मीरा जी का क्या नाम था, किसी को याद है? हाँ भाई, हम धन्य हो गए दई में आके। हमें लगा रात में कथा हो रही है, पता नहीं श्रोता मिलेंगे कि सोता मिलेंगे, लेकिन हम धन्य हो गए। हम प्रणाम करते हैं व्यासपीठ से आप भक्तों को, सब श्रोता ही है। हाँ, प्राय कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले नंबर पे श्रोता, जो कथा को श्रवण करे, जो कथा को भाव से सुने, जो कथा को आत्मसात करे, जो कथा का मनन करे, चिंतन करे, गुणन करे, वो है श्रोता। एक होता है सोता, कथा में आ गया, 2-4 मिनट आनंद लिया और प्रसंग अगर कोई गंभीर चला गया, कोई गंभीर प्रसंग छिड़ गया व्यासपीठ से तो रस नहीं बना, तो ऐसे बैठे बैठे समाधि भी लग जाती है उसकी, ऐसे बैठे बैठे समाधि, तो वो सोता। लेकिन सोता भी अच्छा होता है वक्ता के लिए, कम से कम वो व्यवधान नहीं करता। वक्ता सोच लेता भाई समाधि में पहुंच गया, ये भी स्थिति है। ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, ये सब समाधियां ही तो हैं, स्थितियां हैं। तो समाधि में पहुंच गया तो भी, लेकिन एक बड़े खतरनाक होते हैं आयोजनों में। श्रोता सोता तो बहुत अच्छे समझ में आते हैं, एक होता है सरोता। सरोता समझते हो? हाँ? अरे सरोता नहीं होता जिससे साग भी काटते हो, काटने पीटने वाला वो जो यंत्र होता है सरोता। हाँ, क्या कहते हैं आपके यहां, क्या कहते हैं उसे? सरोता, दाती, जो भी। तो श्रोता, सोता, लेकिन तीसरा खतरनाक होता है सरोता, जिसको कोई मतलब नहीं कथा हो रही है, क्या हो रहा है, बस काट छाट के लिए बैठता है। थोड़ी देर आएगा, आधा घंटा काट छाट करने के लिए। भाई श्याम परिवार ने आयोजन तो बहुत विशाल करा दिया, लाइट की व्यवस्था थोड़ी कम कर दिया। अरे प्रसाद चलता लेकिन पर्ची से चलता है। ये सरोताओं के काम है। उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। श्याम परिवार ने कितनी मेहनत की, कितने मेहनत से, कितने दिनों की, कितने रातों की नींद खोई, तब ये प्रारूप तैयार हो पाया। सरकार की कृपा से, श्याम प्रभु की कृपा से, कोई लेना देना नहीं, लेकिन काट छाट सब बात बढ़िया है। बताओ, रात में कथा करानी जरूरी थी यार? इतनी ठंड में लोगों को घर से बुला लेते, खुद तो जाग ही रहे हैं इतने महीने से और लोगों को और परेशान कर रहे हैं ऐसी ठंड में। तो ये होते सरोता। लेकिन हम तो भाई व्यासपीठ से नमन करें, यहां हमको ना सोता मिला ना सरोता मिला, जो भी है भगवान नाम का श्रोता ही बैठा है बस वहां। जय आनंद है साहब, आनंद है, आनंद है, आनंद है। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। तो हम निवेदन कर रहे थे कि भक्त को चाहे कितनी बार भी जन्म ले, लेकिन उसको प्रथम दृष्टि में भी सृष्टि का दर्शन नहीं होता, संसार का दर्शन नहीं होता। उसकी स्मृतियों में गोविंद की वो प्रेम, गोविंद की वो भक्ति छपी रहती है और वो अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए आता है। जिस प्रकार कलयुग की वो मीरा द्वापर में वो ब्रज की गोपी माधवी मीरा बनकर आई। लीला प्रसंग बहुत विस्तार पूर्वक है, आपने सुन ही लिया था कि मां के कहने पर गोविंद से विमुख रही, लेकिन गिरिराज लीला के अंतर माधवी ने ठाकुर जी का दर्शन किया था। और जब दर्शन किया तो भी गोविंद ने कृपा भरी दृष्टि से माधवी को नहीं निहारा। संवाद तो हुआ है दोनों का,
दोनों की बातचीत तो हुई है, लेकिन गोविंद ने निहारा नहीं माधवी को। और गोविंद रूप को, गोविंद के उस अनुपम रूप को, उस अद्भुत छटा को देखकर माधवी तो पागल हो गई। ऐसे ऐसे करुणा वर्णालय सरकार से विमुख करा, वो भी मेरी माँ ने। और याद रखना, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कितना ही परम स्नेही आपका हो, लेकिन अगर वो आपको भगवत चिंतन से, सत्संग से, तीर्थाटन से, कथा प्रसंगों से, हरि सेवा से दूर करता है, तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका में घोषणा कर रहे हैं, उससे बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं हो। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। ऐसा ही तो उसकी मां ने कर दिया। प्रार्थना करने लगी, सरकार मैं क्षमा चाहती हूं, मैं क्षमा मांगती हूं, लेकिन मेरे अपराधों पर इतनी कठोरता भी मत दिखाओ, मुझे एक बार तो निहार लो, आपकी करुणा भरी दृष्टि मेरे पर भी पड़ जाए सरकार। कहा, माधवी जब मैंने कहा था तब मुख दिखाया नहीं, अब तू प्रार्थना कर रही है, दर्शन तो होगा, लेकिन अब तुझको यात्रा करनी पड़ेगी थोड़ी लंबी। और सरकार कितने दिन की? कहा, कितने दिन की बात करती है? अरे पूरा एक युग बिताना पड़ेगा, तब जाके मैं तुझको प्राप्त हो। क्या प्रतीक्षा है, क्या प्रतीक्षा है। और याद रखना, जब गोविंद किसी पर कृपा करते हैं ना, तो उसको सुख वैभव नहीं देते हैं। ये सुख समृद्धि, ये सुख वैभव सरकार नहीं देते हैं प्यारे। जब वो किसी पर कृपा करते हैं, रीझ जाएं जब भक्त पर, तो क्या देते यदुवीर। हम लोग बड़ा घाटे का सौदा करते हैं श्याम सरकार के चरणों में जाकर। हाँ, खर्चा भेज दे सरकार, तेरा फागुन आया है। अरे खर्चे से थोड़ी फागुन खाटू जाया जाता, कृपा से जाया जाता है, कृपा से जाया जाता वृंदावन। इससे कोई नहीं गया आज तक भाई, इस धोखे में मत रहना। वृंदावन, श्री अवध की यात्रा, किसी भी तीर्थ की यात्रा, खाटू की यात्रा जीव यभी ही कर पाता है जब बुलाने वाला कृपा करता है प्यारे। जब बुलाने वाला कृपा करता है। मीरा को कहा, मीरा तुझको मेरा दर्शन तो प्राप्त होगा, लेकिन कलयुग में प्राप्त होगा, इस युग में तो नहीं होगा। मीरा तो कांप गई, तड़प गई, बिलक गई। फिर प्रसंग आता है, ठाकुर जी मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए, ब्रजवासी रुदन करते रहे। कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में द्वारकाधीश स्नान करने गए, वहां ब्रजवासियों का मिलन हुआ। श्री जी की कृपा से माधवी को सांत्वना मिली। जब कन्हैया चले गए तो माधवी ने यमुना जी के किनारे बैठ के इतना रुदन किया, और एक दिन उसने संकल्प ले लिया, अगर कन्हैया नहीं है तो जीवन नहीं है, और यमुना जी में अपने प्राणों का अंत करने के लिए कूदने लगी। तब राधा रानी की प्राण सखी, जिसका नाम था चंपक लता, उस चंपक लता ने माधवी का हाथ पकड़ा। क्या कर रही है बावरी? का सखी गोपी, कन्हैया के बिना जिया नहीं जाता। बड़ी गंभीरता से। क्यों? क्योंकि मीरा जी का प्रसंग ऐसा है जो साधारण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मीरा के लिए मीरा ही बनना पड़ेगा, तभी वो प्रसंग कहा जा सकता है। मीरा के लिए मीरा ही बनना पड़ेगा, तभी वो प्रसंग सुना जा सकता है। सखी ने हाथ पकड़ लिया चंपक लता ने, कहा क्या कर रही है? माधवी ने कह दिया, गोपी मुझसे कन्हैया के बिना रहा नहीं जाता। अरे जब कन्हैया ही नहीं तो फिर जीवन क्या? का बावरी अकेली तू थोड़ी है, पूरा ब्रजमंडल ही कन्हैया के वियोग में रोता है, बिलखता है, लेकिन वो प्राणों को थोड़ी छोड़ रहा है। तू प्राणों का अंत क्यों करना चाहती है? कन्हैया कह के तो गए हैं, आज गए हैं, कल मथुरा रहेंगे, परसों आ जाएंगे। अरे परसों में भले ही बरसों बीत गई,
कन्हैया नहीं आए, लेकिन हम तो उसकी आस पर, उम्मीद पर जीवित रहना है। अगर कन्हैया किसी दिन वृंदावन वापस आ गए और हम जीवित नहीं मिले तो हमारे कारण कन्हैया को कितना दुख होना होगा। उसके सुख के लिए हमको जीवित रहना पड़ेगा। माधवी की आंखों से आंसू गिरने लगे, अविरल रूप से वो अश्रु प्रवाहित करने लगी। कहा, सखी तुमको तो कह के गया परसों आना है, अगर मुझे परसों की जगह बरसों कह के जाते तो भी शायद मैं जी जाती कि चलो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल दर्शन हो जाएगा सखी, लेकिन मुझको तो इस युग में दर्शन ही होने वाला नहीं है। क्या कहती, क्या कह के गई तुझसे कन्हैया? कहा कि इस जन्म में तुझको मेरा दर्शन नहीं होगा, कलयुग में तुझको जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर तुझको मेरे दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा। तुमको परसों की कह के गए, परसों में मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तो इस जन्म में मिलने वाले ही नहीं, तो मैं जीवित कैसे रहूं? कहते हैं माधवी का हाथ पकड़ा, राधा रानी के समक्ष लाए, और हम हमेशा कहते हैं अगर कन्हैया से मिलने की तड़प जगे तो कन्हैया की तरफ मत दौड़ना। कन्हैया की तरफ दौड़ोगे तो हाथ नहीं आने वाले कन्हैया। अरे मैया ने कितना लाड लड़ाया, बाबा ने कितना लाड लड़ाया, लेकिन छोड़कर गए कि नहीं गए? जिसने जन्म दिया, जन्म होते ही छोड़ के चल दिए। जिन्होंने लाड चाव से पाला, उसको छोड़कर चल दिए। मथुरा छोड़कर चल दिए, अंत तो गत्वा द्वारका भी छोड़कर चल दिए। ये किसी के हाथ नहीं आए। सखी अगर कन्हैया से मिलना है तो बस कन्हैया से मिलने की एक राह जाती है, वो राह है बरसाने की राह, वो राह है राधा रानी के चरणों की राह है। राधे शब्द का अभिप्राय संतों ने बड़ा सुंदर किया है, जो शाम से मिलने की राह दे वही है श्री राधे, वही है श्री राधे। कहते हैं श्री जी के समक्ष लाए हैं, श्री जी के समक्ष श्री जी का दर्शन हुआ। प्रथम दर्शन मीरा जी को हुआ और श्री जी के रोम रोम से हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, पूरी निकुंज कृष्ण नाम से गूंज रही है। रोम रोम से श्याम सुंदर का नाम प्रकट होता है। और याद रखना, अगर नाम का आश्रय ले लिया है तो नामी का सामीप्य आपको प्राप्त होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो काम राम नहीं कर पाए वो काम राम के नाम ने कर दिया। इसलिए इस कलयुग में तो केवल इस कलयुग में अगर आपको आश्रय लेना है तो भगवान जब मिलेंगे जब भगवान के नाम का आश्रय होगा। और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें कलयुग में जन्म मिला। ये मत समझना कि हम लोग कलयुग में पैदा होके आए हैं तो हम कलयुगी जीव, निकृष्ट जीव हैं। ना ना ना, चारों युगों में जितना गुण, जितनी कृपा कलयुग पर ठाकुर ने की है उतनी किसी और युग में भी नहीं हुई। बड़ी बड़ी साधनाओं, तपस्याओं, यज्ञों, पूजा के बाद भी जो ब्रह्म एक पल के लिए भी बड़े बड़े मनीषियों की समाधि में नहीं आते थे, वो कन्हैया छछियावर छाछ पे नाच नचावे, वो कन्हैया केवल भक्त के भोले भाव पर रीझकर प्रकट हो जाते हैं। कितनी घटनाएं हैं कलयुग में। इस कलयुग में लाखों अवगुण हैं, करोड़ों अवगुण हैं, लेकिन एक ऐसा गुण है जो अन्य युगों में नहीं है। एक ऐसा गुण है जो अन्य युगों में नहीं है। क्या गुण है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा कर दी, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम इव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। इस कली में हरि नाम के अलावा जीव की कहीं गति नहीं है। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। इसलिए नाम का आश्रय लो। हम सब बड़भागी हैं जो इस कलयुग में प्रकट हुए हैं, जन्म मिले हैं। केवल हरि नाम का आश्रय, हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति हो जाती है। भागवत जी आप श्रवण कर रहे हैं, भागवत जी में सुखदेव जी परीक्षित को उपदेश कर रहे हैं। सुखदेव जी ने भागवत जी में स्पष्ट घोषणा की है, कहा राजन कलेर दोष निधिने राजन, कलेर दोष निधे राजन। इस
कलयुग में अनेक दोष हैं, अनेक दोष हैं, लेकिन फिर भी इस कलयुग की महिमा कितनी सुंदर है। सुन राजन, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कलेर दोष निधे राजन नस्ति है के महान गुण। लेकिन एक गुण है इस युग में, कलयुग में, क्या? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संघा परम ब्रजेत। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघा परम ब्रजेत। हे राजन, इस कलयुग में, सतयुग में पैदा होने वाले जीव भी लालायित रहते हैं कि हमें कलयुग में जन्म मिल जाए, हम भी नाम भगवान का आश्रय लेकर सहज गोविंद को प्राप्त कर लें, सहज गोविंद को प्राप्त कर लें। सतयुग, त्रेता, द्वापर के जीव भी लालायित रहते हैं कलयुग में प्रकट होने के लिए। एक बात बताओ, अगर हम सब कलयुग में पैदा नहीं हुए होते तो क्या भक्तमाल की कथा सुनते, मीरा जी का चरित्र सुनते, नरसिंह जी का मायरा सुनते? हाँ, नहीं सुन पाते ना। कितनी कृपा की है। समझे इसे भावुक भक्त कोई, नहीं जान सके नर नीरस सूखे। सुधि सज्जन साधु सने ही सदा, अभिमानियों में नित रहते रूखे। तजिमेवा समस्त दुर्योधन की। हम लोगों को व्यवस्थाएं चाहिए ऊंची, लेकिन गोविंद को व्यवस्था नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। रीझ जाएं एक तुलसी दल पे, बिक जाएं एक मुट्ठी, एक चुल्लू जल पर। रीझ जाएं एक तुलसी दल पे, बिक जाएं एक चुल्लू जल पे, ऐसा ठाकुर कहां मिलेगा ढूंढने से। सुधि सज्जन साधु सने ही सदा, अभिमानियों में नित रहते रूखे। तजिमेवा समस्त सुयोधन की, विदुरेश के साग अलूने से सूखे। वह चाहते और नहीं कुछ भी। कौन? भगवान। तजिमेवा समस्त दुर्योधन की, विदुरेश के साग अनूखे से तूखे। वह चाहते कुछ और नहीं कुछ भी। भगवान है केवल भाव के भूखे, भगवान है केवल भाव के भूखे, भगवान है केवल भाव के भूखे। और वही मीरा इस कलिकाल में संवत 1561 में अश्विन शुक्ल पूर्णिमा, जिसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, ऐसे पवित्र दिन, ऐसा दिन क्यों चुना? शरद पूर्णिमा के दिन ही क्यों मीरा जी प्रकट हुई? सुन लो क्यों। क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को ही महारास हुआ था। प्रत्येक गोपी को कन्हैया मिले थे। महारास की लीला सुनी होगी आपने आज। प्रत्येक गोपी को कन्हैया मिले थे, और माधवी का भाव भी तो कांत भाव था, पति भाव था। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को इस कलिकाल में संवत 1561 अश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मेड़ता में राव दूधा जी के महलों में उनके मंझले पुत्र राणा रतन सिंह और राणा रतन सिंह की पत्नी रानी महारानी झालीबाई की पवित्र गोद से इस कलिकाल में भक्तिमती श्री मीराबाई जी का प्राकट्य हुआ। बोलो श्री मीराबाई जी की, भक्तिमती श्री मीराबाई जी की, राव दूधा जी महाराज की, राणा रतन सिंह जी महाराज की, महारानी झालीबाई की, मेड़ता धाम की, जय जय श्री राधे। मेड़ता में राव दूधा जी के घर में इस भक्तिमती मीरा का प्राकट्य हुआ। और कहते हैं जिस समय मीरा जी का प्राकट्य हुआ, उस समय महल में शंख और कांसे के थाल अपने आप बज उठे थे। अपने आप शंख ध्वनि हो गई। क्यों? क्योंकि आज धरती पर एक भक्त अवतार ले रहा है। आज धरती पर भक्ति का सूर्य प्रकट होने जा रहा है। इसलिए देवता भी आनंदित हैं। आसमान से पुष्प वृष्टि हो रही है, शंख घड़ियाल बज रहे हैं, आनंद ही आनंद हो रहा है चारों तरफ।
और मेड़ता में तो बधाई आरंभ हो गई, बधाई आरंभ हो गई। राव दूधाजी महाराज ने मीराबाई जी का अन्न प्राशन कराया और जो जो भी कार्य होते हैं वो सब संपन्न करा के राव दूधाजी महाराज ने मीरा जी की जन्म कुंडली तैयार करवाई। सुनने लायक जन्म कुंडली है। आज तक ऐसी कुंडली किसी की नहीं बनी जैसी जन्म कुंडली श्री मीरा जी की है। श्रवण करना, एक एक शब्द श्रवण करना। ज्योतिष बुलाए गए हैं, स्वयं राव दूधाजी महाराज परम भागवत हैं, चतुर्भुज नाथ के परम उपासक हैं, परम वैष्णव हैं, परम भक्त हैं। इतनी सेवा, इतनी पूजा होती, इतने संतों का स्वागत सत्कार होता, इतनी संत सेवा, गौ सेवा होती। और जिसके घर में संत सेवा हो, गौ सेवा हो, ठाकुर सेवा हो, उसके घर में फिर कोई साधारण जीव जन्म नहीं लेता है, उसके घर में तो भक्त ही जन्म लेते हैं। क्योंकि वो आत्माएं, वो भक्तमती आत्माएं तरसती हैं जब ठाकुर की आज्ञा होती है ना किसी भक्त के लिए कि धरती पर जाकर भक्ति का प्रचार प्रसार करो, तो धरती पर आने के लिए किसी माँ की कोख की तो आवश्यकता पड़ती है ना। तो वो निकुंज में, बैकुंठ में रहने वाले भक्त भी तलाश करते हैं ऐसी कौन सी पवित्र कोख हो जिसमें हम जाकर जन्म लें और भक्ति का प्रचार करें। मीरा जी का जब जन्म हुआ तो राव दूधाजी महाराज ने जन्म से कुछ माह पहले भागवत जी की कथा महल में बैठा ही कोई संत आए और कहा, सरकार कोई जल्दी नहीं है, 7 दिन में भागवत नहीं सुननी है, विस्तार पूर्वक कथा कहना। और कहते हैं दशम स्कंद जिस दिन विराम हुआ है, दशम स्कंद तक की कथा मीरा जी की माता जी ने सुनी है पर्दे के ओट में। जब से मीरा जी गर्भ में पधारी हैं तब से कथा आरंभ हुई और मीरा जी का जन्म 10वें मास में हुआ। 10 महीने तक भागवत जी की कथा चली। गर्भ में ही भागवत का श्रवण हो रहा है मीरा जी का भी। और जिस समय दशम स्कंद विराम हुआ है, एकादश द्वादश स्कंद भागवत जी जैसे ही विराम होने की ओर आए तो दशम स्कंद के विराम पर कहते हैं मीरा जी की माता जी को प्रसव पीड़ा हुई है, रनिवास में लेके जाया गया है। और दशम स्कंद पूर्ण होते ही उधर शंख और घड़ियाल और कासे के थाल बजे। इधर तो भागवत जी विराम होती हैं, उधर मेड़ता के घर में भक्त का प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य हो जाता है, मीरा जी प्रकट हो जाती है। द्वापर युग की ब्रज की गोपी माधवी नाम कहाई, राजपूत राठौर वंश में मीरा बन के आई। 1561 संवत अश्विन पूर्णिमा सुहाई, धन्य दिवस धन्य तिथि धन्य ग्रह धन्य मेड़ता कहाई। अभी तक मेड़ता था लेकिन अब तो मेड़ता धाम बन गया। जिस प्रकार अभी तक देई था लेकिन श्याम सरकार के विराजमान होते ही श्याम सरकार देई नरेश और ये नगर देई धाम बन गया। साहब देई धाम बन गया। ये भक्तों के भाग में, ये भक्तों के हाथ में है। अपने घर को धाम बनाना भक्त के हाथ में। राव दूधाजी महाराज ने जन्म कुंडली तैयार करवाई है और ज्योतिषी आए हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। राव दूधाजी खुद विद्वान हैं, परम विद्वान हैं। उनके आगे कोई हल्का फुल्का नहीं बैठे। परम विद्वान ज्योतिष आए हैं।
और जब ज्योतिष लोग मीरा की जन्म कुंडली बनाने लगे तो आंखों से आंसू झरझर बहने लगा। राव दूदा जी ने मीरा जी के दादाजी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, आपने हमारे परिवार की लगभग सबकी जन्म कुंडलियां बनाई हैं पिछले 60-70 वर्षों में, लेकिन आप कभी रोए नहीं किसी की जन्म कुंडली बनाते हुए। ये मेरी पोती मीरा की जन्म कुंडली बनाते हुए आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे, इतना रुदन क्यों? ज्योतिषों ने कहा, महाराज जन्म कुंडलियां तो बहुत बनाई, जन्म कुंडलियां बनाने भी बहुतों को सिखाई, लेकिन जैसी आपकी मीरा की जन्म कुंडली है ऐसी ना आज से पहले देखी और ना आज के बाद देखी जाएगी, ना भूतो ना भविष्यति। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द सुनना। जन्म कुंडली कैसी है मीरा जी की, फिर मिलान करना कि हमें भी क्या प्रयास करना चाहिए कि हमारी भी कुंडली में ये ग्रह बैठ जाए, ये नक्षत्र बैठ जाए। ज्योतिर्विद बुलाए दूदा ने, लगन विचार कराए। ज्योतिषों की मंडली बैठी है, लगन विचारे जा रहे हैं, लेकिन बोले गणक जगत में पुत्री तिनकी ध्वजा फहराए। हे महाराज, आपकी मीरा की कुंडली कहती है कि ये आपके कुल की ध्वजा तो फहराएगी ही संसार में, लेकिन जिस कुल में ब्याह के जाएगी उस कुल की भी ध्वजा फहराएगी संसार में। हमें आपको तो लोग ज्यादा से ज्यादा 60-70-100 वर्षों तक याद रखेंगे, लेकिन आपकी बेटी मीरा को तो जन्म जन्मांतर क्या कल्प कल्पांतर तक संसार याद करेगा, संसार याद करेगा। ऐसी कुंडली या की समता करे ना कोई, इसकी कोई तुलना नहीं कर पाएगा, इसके बराबर कोई संसार में दिखेगा नहीं। अच्छा, इतनी भाग्यशाली होगी मेरी मीरा। हाँ, या की समता करे ना कोई, भाग बड़े नर्तन में। और महाराज, हर किसी की कुंडली में ये संयोग नहीं होता जो आपकी मीरा की कुंडली में है। क्या? भक्ति ज्ञान वैराग्य योग, इसका जीवन भक्ति से परिपूर्ण होगा, इसको परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। वैराग्य तो ऐसा होगा कि संसार उदाहरण लेगा मीरा के वैराग्य को देखकर, ऐसा वैराग्य जगेगा, योग में प्रविष्ट हो जाएगी। अच्छा महाराज, भक्ति ज्ञान वैराग्य योग, और इतना ही नहीं, ज्ञानी भी होगी लेकिन शुष्क ज्ञान नहीं होगा, रसीला ज्ञान होगा, प्रेम से लबालब भरा हुआ जीवन होगा आपकी मीरा का। संगीत भजन कीर्तन में, संगीत में भी विशारद होगी। भजन तो इसके जैसा कोई कर नहीं पाएगा, भजन तो ऐसा करेगी कि दुनिया को उदाहरण दे देगी। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई, मेरो दर्द ना जाने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई। यही तो परम ज्ञान है। जो छूटने वाला है उसको अपना मान लिया, और जो सदा साथ रहने वाला है उसको दूर कर दिया। ये संसार का ज्ञान है, लेकिन भक्त का ज्ञान क्या है? जो छूटने वाला है उसको छोड़ देते हैं, और जो सदा सर्वदा निकट रहने वाला है उसको हृदय से लगा के रखते हैं। यही तो मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। ये रूप गुणों की खान, इसके जैसा सौंदर्य संसार में दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। इतनी सौंदर्यवान होगी आपकी पुत्री। ये रूप गुणों की खान, साहसी दृढ़ता पूर्णपन में। और महाराज, मेड़ता के राठौर वंश में जन्म लिया है तो साहसी भी बहुत होगी, बहुत साहसी होगी, लेकिन साहसी होने के साथ साथ एक सद्गुण होगा। क्या? दीनन प्रति दयालुनि पूज्या, दीनों के प्रति हृदय में दया का भाव होगा। ये संत सेवी होगी, किसी का दुख देख नहीं पाएगी, प्रत्येक जीव के दुख को दूर करने का प्रयास करेगी, इतनी दीनता से भरी हुई होगी। दीनन प्रति दयालुनि पूज्या,
अतिशय प्रिय जन जन में। और मेड़ता की तो बात क्या कहूं, ब्रह्मांड में रहने वाला एक एक जीव मीरा के चरणों में अपनी प्रीति जगाने का प्रयास करेगा। और इतिहास गवाह है, आज भी आप प्रमाण देख सकते हो, किसी को मीरा के पूर्व जन्म का या मीरा के कलयुग के जन्म की पूरी जानकारी हो या ना हो, लेकिन किसी छोटे से बच्चे के आगे भी मीरा का नाम लोगे तो इतना तो वो भी बता देगा कि वही मीरा जिसने जहर का प्याला पिया था, ये वही मीरा है ना जिनके पास राणा ने सांप का पिटारा भेजा था। इतनी बात तो आज भी छोटा सा बच्चा बता सकता है, ये कुंडली में लिखा हुआ था। दीनन प्रतिव दयालु निपूज्या अतिशय प्रिय जन जन में, ये साध्वी जगत जाल से वंचित। ये साध्वी, महाराज इतने गुण होने के बाद ये क्या कह रहे हो, साध्वी? क्या इसकी शादी नहीं होगी? क्या इसका ग्रस्त नहीं होगा? क्या ये विवाह नहीं करेगी? क्या ये साध्वी बन के रहेगी? नहीं नहीं महाराज, इसका विवाह भी होगा, ये ग्रस्त में भी रहेगी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा, ये ग्रस्त में रहेगी लेकिन इसके अंदर ग्रस्त नहीं रहेगा। भक्त संसार में रहता है लेकिन भक्त के अंदर संसार नहीं रहता है, यही अंतर है। हम संसार में रहते हैं, हमारे भीतर भी संसार रहता है, लेकिन भक्त भले ही संसार में रहे लेकिन भक्त के भीतर संसार नहीं। महाराज ये ग्रस्त में रहेगी, विवाह भी होगा, लेकिन इसके अंदर ग्रस्त नहीं होगा। ग्रस्त में रह के भी ये ग्रस्त को अपना नहीं पाएगी। क्यों? और जब साध्वी बन गई तो विवाह कैसे होगा? महाराज इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसकी कुंडली कहती है कि इसका विवाह जिससे होगा वो तो अजर अमर होगा। ऐसे वर को क्या वरूं, ध्यान से सुनो, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। वरूं में गिरधर लाल को जो चुड़ लो अमर है जाए, जो चुड़ लो अमर है जाए। विवाह होगा लेकिन कल्पना से बाहर, किसी का विवाह नहीं हुआ लेकिन इसका विवाह उससे होगा जिसके लिए संसार तड़पता है, जिसके लिए प्रत्येक गोपी तड़पी। महाराज बताओ किससे होगा? ये साध्वी जगत जाल से वंचित प्रभु की पूर्ण प्यारी। अरे जगत की कौन कहे दूधा जी, जगत की कौन कहे दूधा जी, या पे जगदीश्वर बलिहारी, या पे जगदीश्वर बलिहारी, या पे तो भगवान बलिहार हो जाएंगे। आपकी कन्या पर तो चार भुजा नाथ बलिहार हो जाएंगे। ऐसी कन्या का जन्म हुआ है आपके यहाँ। ऐसी सुंदर कुंडली मीरा जी थोड़ी बड़ी हुई और कहते हैं जन्म से ही लेके और अंतिम यात्रा तक, द्वारका यात्रा तक मीरा जी को कोई भूख प्यास नहीं सताती थी। नवजात शिशु थी तब भी मौन रहती थी। माँ को लगता था दूध की आवश्यकता है तो दूध पिलाती थी, लेकिन कभी भी रोई नहीं, रुदन नहीं किया, क्योंकि जानती हैं उस समय गोविंद ने कहा था तो मैंने असावधानी रखी। इस जन्म में तो सावधान रहना है, इस जन्म में बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है। पैदा होने के बाद नवजात शिशु के रूप में भी मीरा जी दूध के लिए नहीं रोई, क्योंकि उनका रोना दूध के लिए नहीं था, उनका रोना, उनका रुदन संसार के लिए नहीं था, उनका रुदन तो केवल गोविंद को प्राप्त करने के लिए था, गोविंद को प्राप्त करने। बस एक ही भाव स्मृति में बना रहता, वही भाव, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, सजन मेरो गिरधारी। छोटी सी मीरा जी हैं, राव दूधाजी महाराज गोदी में लेके चार भुजा नाथ के मंदिर में लेके गए। चार भुजा नाथ के मंदिर में मीरा जी को आंगन में छोड़ दिया और मीरा जी घुटवन घुटवन चलते चलते चार भुजा नाथ के चरणों तक पहुंच गई। किसी ने रोका नहीं। और देखो पहला संकेत,
चार भुजानाथ के मंदिर में मीरा जी छोटी सी पहुंची हैं और जैसे ही मीरा जी चलते चलते अपने छोटे छोटे हाथों से चार भुजानाथ के चरणों को पकड़ा, वैसे ही चार भुजानाथ के गले का हार मीरा के गले में आके गिर गया। ये प्रथम मिलन हुआ है भक्त और भगवान का, ये प्रथम मिलन हुआ है। क्यों? क्योंकि वो तो आई ही अपने प्यारे को पाने के लिए थी और मीरा जी का वो मूक हृदय, वो मौन वाणी, वो हृदय गाने लगा फिर से क्या? ओ मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी। सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी। मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने ऐसे नहीं तो हाथ उठा के पुकारे। सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी। गिरधारी मेरो बनवारी, गिरधारी मेरो बनवारी, गिरधारी मेरो बनवारी, गिरधारी मेरो बनवारी। ओ गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, सभी गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी। ओ गिरधारी बनवारी, मेरो गिरधारी बनवारी, मेरो गिरधारी बनवारी। मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी। ओ सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू देखो, मेरा। ये जो कीर्तन है ना, आपको पता नहीं पता है कि नहीं, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा। मीरा जी छोटी सी थी और अपने दादा राव दूधा जी की गोद में खेलती और कथा कीर्तन सुनती। तो राव दूधा जी ने कहा, बेटी छोटी सी है 3-4 साल की मीरा जी, कहा बेटी जरा कीर्तन सुना, तुझे भी कोई कीर्तन आता है? मैं तुझे इतने सारे कीर्तन सुनाता हूं। तो गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, ये कीर्तन आज का नहीं है। मीरा जी ने, छोटी सी मीरा जी से जब प्रथम बार उनके दादा ने कहा, इतना कीर्तन तूने सुना है मुझसे, आज तू कोई कीर्तन सुना, तो उस समय मीरा जी ने प्रथम कीर्तन यही गाया था। ये कीर्तन मीरा जी का है। 3-4 साल की अवस्था में जब दूधा जी ने कहा, बेटी तू भी कुछ कीर्तन सुना, तो मीरा जी ने पहला कीर्तन गोविंद को यही सुनाया था, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा। और भक्त के मुख से सुना हुआ मंत्र ही ठाकुर तक पहुंचाता है। इसलिए मानो हम सबको मीरा जी कह रही हैं कि सब कुछ छोड़ो, संसार में रहो, लेकिन हृदय से गोविंद के साथ रहो तो सबको गोविंद की प्राप्ति हो सकती है। मीरा जी ने घर नहीं छोड़ा जब तक ज्यादा परेशानियां नहीं आई। मीरा जी ने घर में रह के भजन किया, वो तो अलग बात है। चित्तौड़ में जब ज्यादा ही आतंक हुआ तो उनको निकलना पड़ा,
लेकिन बचपन से वो बेल तो घर में ही बोई गई थी, इसलिए ग्रस्त में रह के, घर में रह के आप हरिनाम का आश्रय ले तो हम गारंटी लेते हैं आपको नित्य प्रति गोविंद की साक्षी हो सकती है, आपको नित्य प्रति गोविंद का आभास हो सकता है। लेकिन कब? जब हृदय मीरा की तरह गाएगा। क्या? ओ गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, 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 ओ मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, ओ मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। दोनों हाथ उठा के भजो प्यारे 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 नंद लाला मैं तेरी तू मेरा, प्यारे नंद लाला मैं तेरी तू मेरा, ओ गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, ओ मैं तो अपने मोहन की प्यारी, 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 सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, बलम मेरो गिरधारी, बलम मेरो गिरधारी। देखो लीला का दर्शन करना। 2-2.5 वर्ष की वो मीरा जी चारभुजानाथ के मंदिर में गई और चारभुजानाथ के जैसे ही चरणों को पकड़ा मीरा जी ने, तो चारभुजानाथ ने हाथों से उठाया नहीं, बल्कि अपनी गले की माला मीरा के कंठ में डाली। क्यों डाली? इसका भी महत्व, इसका भी रहस्य है। क्योंकि मीरा जी श्री ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। अपने गोविंद से संबंध बनाओ। कोई बेटा बनाया है तो बेटा बना के रखो, मित्र बनाया है मित्र बना के रखो, पति बनाया है तो पति बना के रखो। ये नहीं कि आज तो लाला है हमारा, कल हमारा पति है ना। एक संबंध होना चाहिए, एक संबंध पक्का निभ जाए। अरे रावण और कंस जैसे तो दुश्मनी पक्की करके अपना उद्धार करा गए, क्या हम लाला बेटा मित्र बना के पार नहीं उतर सकते? जो भी नाता बने बस पक्का मजबूत होना चाहिए। द्वापर से जगा था भाव कि मैं भी इनकी रानी बनूं, ये मेरे पति बने। तो 2.5 वर्ष की अवस्था में जब पहला दर्शन किया है तो वो माला गले में आना केवल सामान्य बात नहीं है, मानो आज तो विग्रह रूप में जयमाला मीरा के गले में आई है और कल साक्षात द्वारका में दुल्हा के रूप में प्रकट होकर मीरा का वरण करेंगे द्वारका में।
अब एक बार आप सभी पुकारें, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो, जरा और उच्च स्वरों में, मैं तो अपने प्यारी सजन मेरो, ओ बलम मेरो, हाँ सजन मेरो तारी, ओ बलम मेरो गिरधारी। आनंद हो गया। राव दूदाजी महाराज ने मीरा को हृदय से लगा लिया। कितनी भाग्यशाली कन्या है। कभी भी मंदिर में दर्शन करने जाओ ना, और दर्शन करते करते कभी ठाकुर जी के श्रृंगार का पुष्प गिर जाए, दर्शन करते करते कभी ठाकुर जी का कोई किरीट गिर जाए, कोई पटका हिल जाए, तो बड़ा शुभ माना गया है, बड़ा शुभ माना गया है। राव दूदाजी महाराज ने हृदय से लगा लिया। अब तो मीरा अपने माता पिता के पास बहुत कम रहे। हर पल राव दूदाजी महाराज अपनी छोटी सी मीरा को हृदय से लगा के रखे, और जब भी चारभुजानाथ के मंदिर में जाएं तो मीरा जी को साथ लेके जाएं। एक दिन की घटना है, राव दूदाजी महाराज अस्वस्थ हो गए, बुखार हो गया, और इतने अस्वस्थ हो गए कि स्नान नहीं कर पाए। मीरा जी कुछ बड़ी हो गई, करीब 5-6 वर्ष की हो गई, 6 वर्ष की। तो राव दूदाजी महाराज ने मीरा जी को बुलाया, कहा बेटी मुझको बहुत तेज ज्वर हो रहा है, बुखार हो रहा है, आज मैंने स्नान भी नहीं किया, जिसके कारण मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, और मेरा नियम है कि मैं ठाकुर जी को अपने हाथों से दूध का भोग लगाता हूं। ध्यान से सुनना। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को तुरंत हरि मिल जाए, तुरंत हरि मिल जाए। क्योंकि ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। उधो राव दूदाजी महाराज ने बुला लिया मीरा को, बेटी आज मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, स्नान भी नहीं किया है, शरीर शुद्ध नहीं है, और ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना है। एक काम कर, ये दूध का कटोरा रसोई से लेकर श्री ठाकुर जी के मंदिर में चली जा, और आज तू ही ठाकुर को भोग लगा के आ। ये अभी पिछले कुछ वर्षों पहले जो सूचना आई थी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, ये घटना बहुत पहले से चल रही है। वृंदावन में घीसा मंडल आश्रम है, वहां की इसने वीडियो दिखाई। भागवत में कोई भक्त आया हुआ था, ध्यान से सुनो, महाराष्ट्र से। हमने वो वीडियो देखी, अभी करीब 1 महीने पहले की बात है। अपने जैसे गोपाल जी विराजमान, अपने गोपाल जी को वो महाराष्ट्र से वो बच्ची अपने ठाकुर जी को लेकर आई, वो कन्या, उसके ठाकुर जी भोग लगाते, साक्षात भोग लगाते हैं दूध का। जब तो लगा नहीं लगा हमें पता नहीं, जब खबर आई थी, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा प्रेमियों, वो बड़े भाव से उसने दूध के कटोरे में चम्मच ली, चम्मच से ठाकुर जी के मुखार बिंदु पर वो चम्मच से दूध से भरी हुई चम्मच लगाई। प्यारे भोग लगाओ, प्यारे भोग लगाओ। वीडियो देखा हमने साक्षात, ऐसे भाव से भोग लगाया कि वीडियो में साफ दिख रहा था कि दूध की चम्मच में जितना दूध था वो सब रिक्त हो गया, सब पान हो गया। और मैं हमेशा कहूं, ये घटना होती है, विश्वास करने की आवश्यकता है। ये आपके साथ भी हो सकती है, ये आपके साथ भी हो सकती है, लेकिन कब? जब भगवान को मूर्ति ना मान के साक्षात माने, तब। हम लोग क्रियाओं में फंसे हुए, बड़ी सावधानी रखने की बात है। भगवान के साथ केवल व्यवहार, क्रिया का व्यवहार नहीं, भाव का व्यवहार होता है। हमने ऐसे ऐसे भक्त देखे, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमने अभी 3-4 दिन पहले हम अपने जन्मभूमि में थे, तो ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा था। हम नींद से जगे तो आवाज आ रही है, जो भक्त श्रृंगार कर रहा है 5-6 पोशाक ठाकुर जी की आगे लेके बैठा और पूछ रहा है, ठाकुर जी कौन सी पहनोगे, ठाकुर जी कौन सी पहनोगे, ठाकुर जी कौन सी पहनोगे।
लेकिन भाव में ठाकुर जवाब देते होंगे, जभी तो पूछा जाता है कौन सी पहनोगे। भगवान की रुचि में अपनी रुचि मिलाना ही तो भक्ति है। हमारा मन हलवा खाने का है तो जरूरी है ठाकुर का मन भी है। अरे ठाकुर जी से पूछा करो,